देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। विवाह के समय जब कुंडली मिलाई जाती है तो सबसे ज्यादा मंगल दोष पर विचार किया जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर असर कैसे डालता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीजों का स्वामी है, लेकिन मंगल भावनाओं का स्वामी भी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को और हर शुभता को प्रभावित करता है। विवाह के समय मंगल दोष देखना महत्वपूर्ण है कि विवाह के बाद जीवन में शुभता आएगी या नहीं आएगी, मांगल्य आएगा या नहीं आएगा। मंगल कुंडली के कुछ विशेष भागों में अगर बैठ जाए, स्थित हो जाए, तो इसको मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश, 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। दक्षिण भारत की परंपराओं में ये भी मानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है तो भी कुंडली मांगलिक हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराना चाहिए। लोग ऐसा मानते हैं। लोगों का कहना है कि अगर मंगली की शादी मंगली से नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मंगल दोष होने से दूसरे पक्षकार की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मंगल दोष को बहुत सारे ताकत से, बहुत सारे दिमाग से, बहुत सारा सोच समझ करके तब बैलेंस किया जाता है। अगर आप मंगल दोष बिना बैलेंस किए शादी करेंगे, जरूरी नहीं है कि मृत्यु हो, लेकिन शादी टूट जाएगी, वैवाहिक जीवन में विवाद होंगे, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। देखिए, आपको पहले बताया कि अगर मंगल कुंडली के पहले भाव में हो, प्रथम भाव में हो, तो आदमी मांगलिक होता है। इस मंगल दोष का क्या प्रभाव है? अगर लग्न में मंगल बैठा हो, प्रथम भाव में मंगल हो, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, शक्तिशाली बहुत होता है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर लालिमा रहती है। यहां पर मंगल अगर बैठता है तो आदमी अपनी माता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करता है, और यहां पर खराब व्यवहार की वजह से, अपशब्दों की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। देखिए, अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, तो क्या प्रभाव देगा? ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं जिनकी कुंडली में चौथे मंगल होता है। दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल के मामले में समस्या देता है। विचार नहीं मिलते, तालमेल नहीं मिलता, ये परेशानी होती है। हालांकि चतुर्थ भाव के मंगल को बहुत ज्यादा निगेटिव मंगल नहीं कहेंगे।
ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। ये लीस्ट मंगल दोष है। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 7वें स्थान में हो, सप्तम भाव में हो, तो क्या प्रभाव पैदा करेगा? सप्तम भाव का मंगल व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है। बात बात में झगड़ा, बात बात में लड़ाई, चीखना चिल्लाना, ये पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। हालांकि ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होता है। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। वैवाहिक जीवन में झगड़े, लड़ाई, मारपीट की संभावना बन जाती है। अगर मंगल कुंडली के 8वें स्थान में हो, अष्टम भाव में हो, तो क्या प्रभाव है? ये मंगल वाणी को और स्वभाव को खराब कर देता है। आदमी चीख चीख कर बोलता है, बेवजह झगड़े करता है, बेवजह अहंकार दिखाता है। और अष्टम का मंगल हो तो जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की गंभीर समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। अष्टम का मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का या दुर्घटना का कारण बनता है। जितने भी मंगल दोष हैं, उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक जो मंगल है वो अष्टम का मंगल है। अब अगर मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो इसका क्या प्रभाव होता है? ये मंगल 12वें भाव का जो होता है, ये सुख और विलास की इच्छा को भड़का देता है। आदमी जीवन में ज्यादा से ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट खोजता है। ऐसे लोग जल्दी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा करता है। ये जो 12वें भाव का मंगल दोष है, ये सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव या बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। तो देखिए, जितने भी प्रकार के मंगल दोष हैं, अगर मंगल लग्न में है या अष्टम भाव में है तो वो सर्वाधिक निगेटिव है। और दक्षिण की परंपरा माने तो द्वितीय भाव का मंगल भी बहुत ही निगेटिव है। यानी लग्न, द्वितीय और अष्टम के मंगल सबसे ज्यादा खराब हैं। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का जो मंगल दोष है, ये उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। परेशानियां इससे भी होती हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा निगेटिव नहीं होती हैं। देखिए, मंगल दोष का होना कोई अशुभ बात नहीं है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो सब बुरा हो गया, सब खराब हो गया। मंगल दोष का मतलब यह है कि भाई, आप जब शादी करेंगे तो एक बार कुंडली को ठीक से मिला लेंगे ताकि आपसी रिश्तों में कोई समस्या ना हो। मंगल दोष वाले लोग बहुत बार आपको आर्मी में, पुलिस में, सेना में, टेक्नोलॉजी में ऊंचे पदों पर भी दिखाई देंगे।
तो मंगल दोष को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी कुंडली मांगलिक हो सकती है। अगर कुंडली मांगलिक है तो ये बात जरूर है कि भाई कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इस दोष के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, इसीलिए इसको अशुभ नहीं समझना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।